हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, जो कि हम एंड में हर बार करते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, यानी कि इनमें से कौन सा क्रिस्टल बन सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा होगा बच्चों, वो है वायरस, क्योंकि वायरस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि जब तक इनएक्टिव रहती है, जब तक कि वो किसी एक्टिव सोर्स के कांटेक्ट में नहीं आती, यानी एक्टिव ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आती। जैसे ही वो किसी एक्टिव ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आती है, वो पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेती है, यानी कि सिंगल से डबल हो जाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए सेल विल स्वेल अप इफ, यानी सेल क्या है, स्वेल हो जाएगा कब। तो इसका भी एक सिंपल सा फंडा है बच्चों, क्या कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सॉइल, और ये है इसका आंसर बी बच्चों। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है, ये तो सभी को पता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है बच्चों। फिर देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम, यानी इनमें से कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है बच्चों। तो इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चों, नॉट पूछ रहा है, तो ये तो फंक्शन है बच्चों उसका। फिर इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम्स, तो ये भी फंक्शन है बच्चों। फिर पूछ रहा है इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, ये फंक्शन नहीं है बच्चों। फिर है इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, तो ये भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया सी बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इनमें से कौन सी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है बच्चों, वो प्रोटीन की सिंथेसिस में काम आती है, और जो पैकेजिंग वगैरह का काम होता है वो करती है। तो इसमें आपको देखना होगा क्या हो रहा है। तो इसमें आपको एक चीज सीधे सीधे नजर आएगी ऑप्शन सी में, कि इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। ये काम करता है बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, यानी कि ये क्या करता है, नॉट रिलेटेड टू किससे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 को। अब ये क्या कहता है, फॉलोइंग आर फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो यही सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन है, तो पहले में ही हमारा आंसर हमें मिल गया बच्चों, तो ये इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्लाज्मोलाइसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, यानी प्लाज्मोलाइसिस जो प्लांट सेल में होता है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसे डिफाइन करने के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक मीडियम, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, यानी इनमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है बच्चों। तो इसमें बाकी सारे आपको देखने को क्या मिलेंगे, बाकी सारे आपको डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड मिलेंगे, लेकिन एक जो वैक्यूल है वो आपको सिंगल मेम्ब्रेन वाला मिलेगा, यही इसका आंसर है बच्चों। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे एक बार को। क्या कहता है, गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गलत है बच्चों ये। फिर है आपका न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, तो ये राइट है बच्चों। तो यानी कि बाकी के स्टेटमेंट हमारे राइट हो गए, और ये ऊपर वाला हो गया रॉन्ग बच्चों, तो यही इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। करेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले पढ़ लेते हैं बच्चों, एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू RER एंडो, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चों। तो यही वाला राइट है, इसमें यह आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच सेल ऑर्गेनली प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन ए सेल, यानी
आपकी जो सेल ऑर्गेनिक क्रूशियल रोल प्ले करती है डिटॉक्सिफाइंग को, जो पॉइजन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं एक सेल में, वो कौन सी है बच्चों? तो गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स है। तो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोटीन्स एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि जो प्रोटीन लिपिड्स एसेंशियल होते हैं किसी सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, वो कहाँ पे बनते हैं बच्चों? तो वो सभी को पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों इसका सीधा सीधा। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट आर ऑल्सो नोन एज, तो इसे न्यूक्लियर कहते हैं बच्चों। ये तो सीधा सीधा आंसर इसका हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स आर, यानी उस सेल ऑर्गेनेली का नाम बताना है जो कॉम्प्लेक्स शुगर से को फॉर्म करती है फ्रॉम सिंपल शुगर। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है, गोल्जी एपरेटस है बच्चों। तो इसमें आपका आंसर हो गया गोल्जी एपरेटस बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, यानी इनमें से कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है? इसमें स्टोरेज है, टर्जिटी एंड रिजिडिटी टू सेल प्रोवाइड करना, यानी आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, फिर है वेस्ट एक्सक्रीशन करना और लोकोमोशन करना। इनमें से कौन सा नहीं है बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें लोकोमोशन की अगर बात करें तो वो नहीं है। बाकी वेस्ट स्टोरेज का काम, टर्जिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम, स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम, ये सारे काम वो करता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा रिक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्ड, यानी अमीबा अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू लेता है बच्चों? तो इसका आंसर भी सिंपल ही है बच्चों, इसका आंसर है एंडोसाइटोसिस। तो ये भी हमारा आंसर सीधा सीधा हो गया बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों? सेल वॉल ऑफ ए विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी इनमें से किसकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होगी? तो इसमें आपका कौन से ऑप्शन दिए बच्चों? बैक्टीरिया, हाइड्रा, मैंगोट्री, कैक्टस। ठीक है, तो इन सब की तो फिर भी, क्योंकि ये प्लांट बॉडी के तौर पे काउंट होते जाते हैं, तो इसलिए इनकी सबकी होगी किसकी बनी हुई? सेलुलोज की। और हमें चाहिए नॉट, जिसकी नहीं बनी हुई है, तो उसका आंसर हो गया बच्चों आपका बैक्टीरिया। तो बच्चों यहाँ पे हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।